देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बोकारो के तेतुलिया मोजा के 95 एकड़ वन भूमि को किस तरीके से निजी हाथों में पहुंचा दिया गया, हमने अभी तक कई एपिसोड में आपको इसकी पूरी जानकारी दी है। उस वन भूमि को लुटवाने में किस तरह से सरकारी तंत्र ने, प्राइवेट तंत्र ने हिस्सा लिया, हथकंडे अपनाए, यह भी हमने बताया है आपको। किस तरीके से सरकारी शब्दों का हेरफेर किया गया, हस्तांतरण, अधिग्रहण जैसे शब्दों का हेरफेर किया गया उस जमीन को लुटवाने में, किस तरीके से सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी किया गया, इसकी जानकारी भी हमने दी है। अब यही हेराफेरी सबूत के तौर पर वन विभाग के हाथ में लग गए हैं और वन विभाग इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर जहां वन विभाग अपनी जमीन की वापसी के लिए दावेदारी कर रहा है, वहीं कोर्ट में सबूत भी मजबूती के साथ उठाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर उसने वन संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर उक्त वन भूमि के नेचर को बदलने के प्रयास को जिस तरीके से रोका है, प्रतिबंधित किया है, उसने वन भूमि को लूटने वाले लोगों को जबरदस्त झटका दिया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। बोकारो के तेतुलिया मोजा की 95 एकड़ से अधिक वन भूमि को लेकर मामला कोर्ट में है। प्रेस में भी उक्त जमीन की चर्चा चल रही है। वन विभाग भी उक्त जमीन को लेकर गंभीर है और जमीन की लूट के लिए अपनाए गए तरह तरह के हथकंडों की सच्चाई का बड़ा पुलिंदा बटोरकर उनका इस्तेमाल कोर्ट में बतौर सबूत करने के लिए पूरी सख्ती से लगा हुआ है। जमीन के बिहार सरकार को हस्तांतरित करने के समय से लेकर उक्त जमीन को बोकारो स्टील प्लांट को दिए जाने तक भूमि का नेचर वन का रहा है। उक्त भूमि सरकारी दस्तावेजों में वन भूमि के तौर पर दर्ज रही है। मतलब साफ है कि उक्त भूमि पर वनारोपण के अलावा कोई दूसरा काम कानून नहीं किया जा सकता। उक्त वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। वन संरक्षण अधिनियम का प्रावधान क्या कहता है, खुद साफ करते हैं बोकारो के डीएफओ। इसी का हवाला देकर वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सभी सरकारी एजेंसी व जमीन पर अपना दावा ठोकने वाले लोगों को पत्र भेजकर उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी काम करने से मना कर दिया है और उक्त जमीन पर गैर वानिकी कार्य की कोई भी कोशिश को वन संरक्षण अधिनियम के तहत अवैध करार दिया है। ऐसे काम को कानून का उल्लंघन बताया है और ऐसे काम को अपराध की श्रेणी का बताते हुए एक्शन लेने की बात कही है। वे साफ कहते हैं कि जमीन का नेचर वन का है और इसमें कोई भी संशोधन का फैसला भारत सरकार के स्तर से ही हो सकता है। बिना भारत सरकार की इजाज़त के वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य को प्रतिबंधित करते हुए इसकी सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बोकारो के उपायुक्त समेत जिला प्रशासन व अंचल कार्यालय, नगर निगम, रजिस्ट्रार आदि को भी दे दी है। इसी के साथ उक्त वन भूमि पर नक्शा पास करने के लिए इजाज़त मांगे जाने के सरकारी एजेंसियों के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है। अपनी जमीन के निजी हाथों में जाने के बाद से उसकी वापसी की कवायद में लगा वन विभाग ने फिलहाल वन संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर जिस तरह से सबके हाथ बांध डाले हैं, उसने फिलहाल उक्त वन भूमि का नेचर बदलने के प्रयास पर विराम लगा दिया है। अब और क्या क्या उक्त वन भूमि को लेकर भविष्य में होगा, यह देखने लायक बात होगी। इतना तो तय है कि द्रौपदी के चीरहरण जैसा ही बर्ताव वन भूमि के साथ की गई है। लेकिन कहते हैं ना कि चालाकी चाहे जितनी की जाए, कोई न कोई सबूत ऐसा रह ही जाता है जो सच को सच और झूठ को झूठ साबित करता हो। तेतुलिया मोजा की जमीन ने ऐसे कई सबूत वन विभाग को दिए हैं जिसके आधार पर निजी हाथों में गई वन भूमि को कानूनी लड़ाई से वह वापस लाने की उम्मीद कर रही है। फिलहाल उक्त जमीन को ने अपने अपहरण के मामले में कई चेहरों को संदिग्ध बनाया है, जिसमें बोकारो स्टील के कई बड़े अधिकारी, जमीन की रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार, अंचल कार्यालय के कई लोगों के साथ साथ जमीन का जाली दस्तावेज तैयार करने वाले चेहरे हैं, जिनके बेनकाब होने की संभावनाएं लगातार बनती जा रही है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। 1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, किसी भी रिकॉर्ड में अगर वो फॉरेस्ट है तो वहाँ पर बिना भारत सरकार के पूर्व अनुमति के वहाँ पर गैर वानिकी कार्य नहीं हो सकते। बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना, रोड बनाना या कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं अदर देन पौधारोपण बिना भारत सरकार की अनुमति के इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप नहीं कर सकता है। भूल जाइए ओनरशिप कौन है, वन विभाग है, राजस्व है, इजारा अंसारी है, एक्स है, कोई भी है। जो जमीन फॉरेस्ट के कैटेगरी के रूप में, कब की बात, 1996 की बात मैं कर रहा हूँ, जिस दिन हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के दिन जो उसकी नेचर ऑफ लैंड था, उस नेचर ऑफ लैंड जहाँ फॉरेस्ट कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर बिना भारत सरकार के पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य अर्थात नॉन फॉरेस्ट्री वर्क लाइक बिल्डिंग, सड़क, रोड, पानी, चापाकल, ये सब आप नहीं कर सकते। बिजली खंभा भी नहीं डाल सकते। उसके लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। अगर वहाँ पर कोई गैर वानिकी कार्य हो रहा है या करते हैं या करेंगे, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन होगा। इस बाबत भी हमने सभी जितने भी
जो लोग परमिशन मांगे थे, एक कहीं से आया था कि वहाँ पर नक्शे की स्वीकृति दी जाए, तो नक्शे की स्वीकृति गैर वाणिज्यिक कार्य देने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है। यहाँ पर भारत सरकार ही सक्षम है नक्शा की स्वीकृति देने के लिए। ये आगे इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, मतलब उस जमीन का मालिक कोई भी हो, भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है, उसके बिना वहाँ पर गैर वाणिज्यिक कार्य करना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा। तो अब जैसे जो जमीन है उस पर आप लोग का एक्शन क्या है? जो हमारे पास नियम है, तो एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं हो, इस बाबत सभी को जानकारी दे दी गई है। जो नक्शा को करते हैं उनको भी बता दिया गया कि आप नक्शा की देना आपके दायरे में नहीं आता, इसलिए भारत सरकार ही सक्षम है, भारत सरकार से संपर्क कर सकते हैं। जो आदमी वहाँ कार्य करवा रहे हैं उनको भी सूचित किया गया है, अगर आपको गैर वाणिज्यिक कार्य करना है पूर्व अनुमति लेकर ही कोई कार्य करें। जिले में जो भी अधिकारी हैं उनको भी इसके बाद सूचना दे दी गई है। अब बात यह है कि हाईकोर्ट का जो केस था, हाईकोर्ट के केस में कभी भी फॉरेस्ट पार्टी था ही नहीं। आज तक फॉरेस्ट को हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के केस में जो इजहार अंसारी का केस है, वन विभाग कभी पार्टी नहीं था। वन विभाग को सूचना पेपर, न्यूज़पेपर, आप जैसे पत्रकार के माध्यम से मिली, उसी के आधार पर पत्राचार किया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश में था कि अगर ज़मीन के बारे में कोई इशू है तो सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, तो हम लोग सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जल्द ही उम्मीद है कि हम लोग इस पर भी आगे बढ़ जाएँ। मतलब वह जमीन वन विभाग की रहेगी? हमारी कोशिश तो ये है, वन विभाग की ज़मीन है, वन विभाग की रहने से हमारी कोशिश यही है। हम लोग न्यायालय का जहाँ जो विधिवत न्याय होता है, हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी वो जो जमीन है जो